अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। अब तक का बड़ा सियासी धमाका हो चुका है। नवाज शरीफ कातिल है। अरशद शरीफ का कत्ल भी नवाज शरीफ ने करवाया है और खान साहब पर जो कातिलाना हमला हुआ था उसमें भी नवाज शरीफ डायरेक्ट मुलव्वस थे। शूटर भी नवाज शरीफ के हायर किए हुए थे जिन्होंने कप्तान पर हमला किया था। ये आज मुस्लिम लीग के मुबैना तर्जमान की जानिब से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये इंकशाफ किया गया है कि ये जो कुछ भी हुआ है, अरशद शरीफ को चाहे मारा गया हो, चाहे इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ हो, इसमें डायरेक्ट नवाज शरीफ मुलव्वस थे। नवाज शरीफ ने हुक्म दिया था, नवाज शरीफ ने बंदे हायर किए थे और ये सब कुछ ये नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले पहले करना चाहते थे। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। हमने इस वीडियो के अंदर कोशिश ये करनी है कि जरा न्यूट्रल तज्जिया किया जाए कि आखिर ये हुआ क्यों है, वजह क्या है, और जो लोग थोड़ा प्रो लेवल की थिंकिंग रखते हैं वो समझ सकते हैं कि इसके पीछे क्या क्या मुहर्रकात हो सकते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहां से हो सकती है, किसके कहने पर हो सकती है मुबैना तौर पे, क्योंकि पहले पीटीआई के भी बहुत सारे तर्जमानों और अहम लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि मामला खतरनाक हद तक बिगड़ चुका है और इस वक्त जो मामलात हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं कि नवाज शरीफ पर इतना बड़ा इल्जाम लगना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये इल्जाम लगाना, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर या तो कोई बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है कि सारी की सारी इस वक्त मीडिया, सोशल मीडिया को उस तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो लिहाजा मैं क्योंकि थोड़ा और एंगल से सोच रहा हूं इस सारी सूरत हाल को लेकर, तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे कि कुछ ना कुछ या बड़ा होने वाला है या नून लीग और ताकतवरों में लड़ाई इस नहज पर पहुंच गई है, या नवाज शरीफ कितने खतरनाक अजाइम थे जिसको लेकर अब ये एक दूसरे के राज एक्सपोज करने जा रहे हैं, या फिर कोई ऐसा होने जा रहा है जिससे पहले सारे मामलात इस तरफ यानी मुकम्मल मामलात और पूरा मीडिया का ध्यान एक दूसरी तरफ लगाने की कोशिश हो रही है। और अगर ये वाकई ही सच है, ये जो मुबैना तर्जमान, क्योंकि नून लीग कह चुके कि ये हमारे तर्जमान नहीं है, और कोई भी पार्टी हो वो तो यही कहेगी ना, इस तरह के इल्जामात लगे कि हमारा ये बंदा तर्जमान नहीं है, ये जो तस्नीम हैदर साहब हैं वो तो यही कहेगी। लेकिन ये बड़ी खतरनाक बात है और इस वक्त मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को फौरी तौर पर खुल जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। आप लोग ये खबर सुन भी चुके होंगे लेकिन मैं फिर भी आपको सुना देता हूं कि मुस्लिम लीग नून के अपने आप को वो कहते हैं कि मैं तर्जमान हूं मुस्लिम लीग नून का, और मैं पिछले कई सालों से पाकिस्तान में भी फाल था, और उनकी तस्वीरें भी इस वक्त जो मेरे पास आ रही हैं वो नवाज शरीफ साहब के साथ आ रही हैं कि वो लंदन के अंदर नवाज शरीफ के साथ मिल रहे हैं। और ज़रा मैं उनकी चीज़ें आपको पढ़ के सुना दूं। वो कहते हैं कि मुझे ये कहा गया कि आप हमें वजीराबाद के अंदर, गुजरात के अंदर शूटर दें, हमने इमरान खान पर हमला करना है। तो तस्नीम हैदर साहब कहते हैं कि ताकि इल्ज़ाम पंजाब हुकूमत पर आ जाए। नवाज शरीफ ने कहा आपको वजीराबाद में जगह देंगे, इल्ज़ाम पंजाब हुकूमत पर आएगा। जब मैंने इनकार किया तो मुझे बताया गया हमने शूटर्स का बंदोबस्त कर लिया है। अच्छा जी, नवाज शरीफ ने मुझे कहा शूटर आ मुहैया करें। तर्जमान नून लीग लंदन तस्नीम हैदर शाह। कहा गया नए आर्मी चीफ की तकर्री से पहले अरशद शरीफ और इमरान खान को रास्ते से हटाना है। नासिर भट्ट ने नवाज शरीफ से मेरा तारुफ गुजरात के मजबूत शख्स के तौर पे कराया कि ये गुजरात के बड़े मजबूत शख्सियत हैं, तो लिहाजा ये कुछ भी कर सकते हैं। और गुजरात के अंदर आपको पता है सैयद खानदान, मैं क्योंकि गुजरात 2 साल तक पढ़ता भी रहा हूं तो मुझे गुजरात का थोड़ा अंदाज़ा है कि वहाँ पे ये सैयद ख़ानदान, ख़ासतौर पे मोहम्मदीपुर, मदीना और इस तरह के जो गांव हैं वहाँ पे ये कितने मजबूत हैं। लंदन नवाज शरीफ से कहा गया तस्नीम हैदर के पास शूटर हैं, ये काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे बारे में ये बताया गया नवाज शरीफ साहब को कि मैं ये काम कर सकता हूँ। पहली मीटिंग 8 जुलाई
दूसरी मीटिंग 20 सितंबर और तीसरी 29 अक्टूबर को हुई। तस्नीम हैदर शाह यह दावा कर रहे हैं कि हमारी 3 मीटिंग हुई गई है, मुझे मीटिंग के लिए बुलाया गया और कहा अरशद शरीफ और इमरान खान को कत्ल करना है। गुज़श्ता 20 साल से मुस्लिम लीग नून से मुंसलिक हूं, यह तस्नीम शाह की जानब से दावा किया गया है। और वो कहते हैं इमरान खान पर हमले, अरशद शरीफ का कत्ल, नून लीग लंदन के तर्जमान तस्नीम हैदर का बड़ा दावा। ये ARY न्यूज़ की स्लाइड इस वक्त मेरे सामने चल रही है कि वो कहते हैं, और फिर कहते हैं नवाज शरीफ के साथ हसन नवाज के दफ्तर में 3 मुलाकातें हुई। हसन नवाज यानी वो टाइम भी बता रहे हैं, डेट भी बता रहे हैं और लोकेशन भी बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि नासिर भट्ट साहब जो टाउट हैं नवाज शरीफ के, वो भी साथ हैं। पाकिस्तान के तहकीकाती अदारों ने बुलाया तो बयान देने के लिए जाऊंगा। उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर मुझे बुलाया गया ना पाकिस्तान इन्वेस्टिगेशन के लिए तो मैं पाकिस्तानी टीमों के सामने भी पेश हो जाऊंगा। नवाज शरीफ ने कहा मरियम नवाज को लंदन आने दें, फिर मंसूबे पर अमल करेंगे। ये भी तस्नीम हैदर साहब कह रहे हैं। बहुत बड़े इंकिशाफात हैं, इमरान खान पर हमले और अरशद शरीफ के कत्ल में नून लीग मुलव्वस है, ये भी तस्नीम हैदर की जानब से दावा किया गया है। और लंदन 2 मुलाकातों में सिर्फ मैं, नवाज शरीफ और नासिर भट्ट मौजूद थे। तस्वीरें भी इस वक्त मुलाकात की सामने आ चुकी हैं और इस वक्त नून लीग की जानब से कहा गया है कि ये जो तस्नीम हैदर शाह साहब हैं ये हमारे तर्जमान नहीं है और इतराफे जुर्म तो हो चुका है। अब मुझे नहीं पता इतने बड़ा हमला तर्जमान ने सच बता दिया या जो भी है इल्जाम लगा दिया, अरशद शरीफ पाकिस्तान का एक बड़ा क्रेडिबल सहाफी बेदर्दी के साथ कत्ल हो गया। अब चीफ जस्टिस साहब उठते हैं या नहीं उठते, अब सुप्रीम कोर्ट खुलती है या नहीं खुलती, अब इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि कातिलों ने तो खुद आके, जिन्होंने बंदे फराहम करने थे उन्होंने तो आके मान लिया। यहां तक ये 7 मिनट तक मैंने आपको ये सारी कहानी बता दी। सवाल ये पैदा होता है कि तस्नीम हैदर शाह साहब की अब गैरत क्यों जागी। कह रहे हैं कि मैंने वैसे लंदन पुलिस को भी बता दिया, लंदन पुलिस को भी आगाह कर दिया है और लंदन पुलिस अब इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी और अगर हकायक सामने आ जाएंगे तो फिर लंदन के अंदर बैठकर ये जुर्म हुआ है तो नवाज शरीफ को उधर ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अगर इधर भी मुकदमा चलता है और इस कत्ल, जाहिर इतना बड़ा कातलाना हमला और अरशद शरीफ का कत्ल भी हुआ, अगर इसके प्रूफ सामने आ जाते हैं तो आप समझ लें फिर नवाज शरीफ साहब की मंजी ठुक चुकी है। नवाज शरीफ साहब के लिए फांसी का फंदा तैयार हो चुका है। लेकिन मेरे लिए, मुझे एक चीज तंग कर रही है, ये किसने करवाया? यानी मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं हुआ। देखिए, मेरे पास पिछले 2 या 3 दिन से मुख्तलिफ सोर्सेस से कुछ रूमर्स आ रही हैं, कुछ इतलात आ रही हैं कि अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल हुआ था उसमें मरियम नवाज का हाथ था। देखिए, मुझे नहीं पता, ना इतनी मेरी इतने ज़राए हैं कि मैं कह सकूं ये कन्फर्म है, लेकिन कुछ इतलात और डिस्कशन मेरे पास आ रही है कि अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल हुआ था उसमें मरियम नवाज मुलव्वस थी। अब थी या नहीं थी ये एक अलग डिबेट है, ये इसकी ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन होगी तो ही पता चलेगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? यानी एक बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक, ये दोनों वाकयात हो जाने के बाद, खान साहब को गोलियां लगे हुए आज मैं कह रहा हूं कि महीने से ज्यादा, महीना होने वाला है, महीने के करीब तो हो गया, लेकिन आपने देख लिया कि और अरशद शरीफ का कत्ल हुए तकरीबन आप कह सकते हैं वो भी महीने के करीब हो गया, या महीने से ज्यादा या महीने के करीब हो गया। अब ये मुबैना ये शख्स तर्जमान अब क्यों सामने आया? कौन लाया? क्यों लाया? इस वक्त ही क्यों? क्या नून लीग और ताकतवर? और ये देखिए, एक चीज तय है जो आपको माननी पड़ेगी, या कम से कम मेरा जो तजर्बा काम करता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहां से करवाई गई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं करवाई गई है, ये तो साफ है, बच्चे को पता है ना। देखें, अगर आप जरा भी सोचे तो ये पता है, आपको चल जाएगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है। अगर करवाई गई है तो मामला खतरनाक है। करवाई गई है तो इसका मतलब यह है कि आपकी नून लीग के साथ और नवाज शरीफ के साथ खुली जंग शुरू हो चुकी है। और नवाज शरीफ के साथ जंग शुरू हुई क्यों है? वजह क्या बनी है? वजह अगेन आर्मी चीफ की तैनाती, अगेन वही वजह, ब्लैकमेल करना, या फिर शहबाज शरीफ साहब जो गए, जिन नाम लेकर वो गए, या अगर वो तोसी का मनसूबा लेकर गए, एक्सटेंशन का मनसूबा लेकर गए शहबाज शरीफ साहब और बड़े भाई नहीं माने,
اب مجھے یہ بتائیں اس پریس کانفرنس کرنے والے نے یہ کیوں نہیں کہا کہ شہباز شریف صاحب بھی قتل کے اندر ملوث ہیں، شہباز شریف صاحب بھی قاتلانہ حملے میں ملوث ہیں؟ انہوں نے سارے کا سارا الزام جو شفٹ کیا ہے نا مکمل طور پہ وہ کیا ہے نواز شریف صاحب پر۔ مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف پر کیوں ہوا ہوگا؟ میں نہیں کہتا، دیکھیں میں ایک ڈیفرنٹ اینگل سے ایک الگ تھاٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہوا ہوگا، لیکن اس وقت ہی کیوں؟ پریس کانفرنس ہی کیوں؟ اور پھر کیوں؟ مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف کو دبوچنے کے لیے نواز شریف کو جو ہے وہ منصوبہ تیار ہو چکا ہے، اور کچھ شخصیات کو ضرور نواز شریف صاحب پر غصہ ہے، اور اگر یہ پہلے معلومات تھی تو پھر قتل ہونے ہی کیوں دیا گیا؟ قتل ہوا ہی کیوں؟ یہ شخصیت جن کو بتایا گیا کہ ہم نے شوٹر بھی بنا لیے ہیں، تو اس وقت ان کی غیرت کیوں نہیں جاگی؟ معاملہ بہت گہرا ہے، معاملہ بہت گہرا ہے، اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے، اتنی سادی بات نہیں ہے۔ اگر یہ راز اٹھیں گے تو بہت دور تک بات جائے گی، لیکن سپریم کورٹ کو جاگ جانا چاہیے، اس کی انویسٹیگیشن اور پھر اچھے طریقے سے انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، لیکن بات بہت خطرناک حد تک بگڑ چکی ہے۔ مجھے تو اتنا احساس ہو رہا ہے اگلی ویڈیو کے اندر جیسے ہی حقائق سامنے آئیں گے، مزید حقائق سامنے آئیں گے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔